इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए, यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारे पास फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। ऑलरेडी मैंने इसको डेरिवेटिव फॉर्म में ले लिया है, ठीक है। या तो फिर आप डिटर्मिनेंट यूज कीजिए इसके साथ, या फिर आप इस सेम फॉर्मूला को डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू एक माइनस साइन प्रीफिक्स कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी फॉर्म आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डिमांड फंक्शन इज गिवन एज, ओके, डिमांड फंक्शन हमें गिवन है क्यू इज इक्वल टू 50 माइनस 5p क्वांटिटी डिमांडेड। देखो क्यू है क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डिमांड फंक्शन इज गिवन लिखा हुआ है क्वेश्चन में। डिमांड फंक्शन ये है, और कंप्यूट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है आपको व्हेन p इज इक्वल टू 5, यानी प्राइस 5 पर जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी उस केस में आपको कंप्यूट करनी है। चलिए, फॉर्मूला आपके सामने है। जस्ट सबसे पहला काम आपको सेम वेरिएबल, देखो यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर p है, यहाँ भी p है। कई बार क्या होता है वेरिएबल्स अलग दे देते हैं, यहाँ पर x आ जाए क्वांटिटी के लिए या कैपिटल क्यू आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला काम फॉर्मूला नोट डाउन करने के लिए कीजिए। इलास्टिसिटी ये हमारे पास क्या आ जाता है माइनस डी क्यू बाई डी पी। ऑलरेडी हमने इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें वेरिएबल्स के नेम चेंज करने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन में यूज हुए। चलिए, तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिएगा डी क्यू बाई डी पी ना, तो आराम से आप निकाल सकते हो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, तो क्या आएगा -5 ना, ओके। चलिए, दूसरा प्राइस हमारे पास गिवन है, ये प्राइस भी हो गया। तीसरा हमें चाहिए क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमारे पास नहीं है। क्वांटिटी हमें पता है क्या है 50 माइनस 5p, तो यहाँ पर p इज इक्वल टू 5 पुट कर लीजिए ना, तो क्यू आ जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 5 25 ना, ये आपके पास आ गया 25। चलो, सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई है, अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो। ये है -5 है और माइनस पहले भी बाहर है हमारे पास, तो माइनस ये और -5 ये। p की वैल्यू है 5 और q की वैल्यू आई है हमारे पास 25। ये 25 5 5 जा 25 ना, कैंसिल आउट, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इलास्टिसिटी इज 1। प्राइस इलास्टिसिटी हमारे पास क्या आ गई है 1। ओके, सिंपल था, काफी सिंपल फंक्शन था, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करके देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास Q इज इक्वल टू डिमांड फंक्शन, दिस इज डिमांड फंक्शन, Q इज अ फंक्शन ऑफ 100 माइनस 2p माइनस 2p स्क्वायर। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको फाइंड आउट करनी है व्हेन p इज इक्वल टू 10, प्राइस 10 है। ये बच्चे काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करना। तो सेम अब आपका फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या होता है डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। वही वेरिएबल यूज हुए और उन्हीं को हमने रख लिया, माइनस साइन प्रीफिक्स कर लेते हैं। अब सबसे पहला काम है हमने निकालना है डी क्यू बाई डी पी, तो इस इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कीजिए p के रिस्पेक्ट में, यानी -2 माइनस 4p, यस ना। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में जब मैंने ये किया डेरिवेटिव निकाला, तो डायरेक्ट मेरा क्या आया था डी क्यू बाई डी पी, एक कॉन्स्टेंट आ गया था, यहाँ पर p नहीं था, वेरिएबल नहीं था, इसलिए हमें वहां पे वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या आया है -2 माइनस 4p, तो हमें यहाँ पर p हमें कंप्यूट करनी है ना इलास्टिसिटी, कब जब p इज इक्वल टू 10 है, तो ये 10 यहाँ पर पुट कर दो, -2 माइनस 4 इंटू 10, यानी ये आ गया -2 माइनस 14 ओवरऑल। आई थिंक कितना आ रहा है आपका 10 ही है ना, यस। तो ये आपका आ गया -2
सॉरी 40 ऐड कर दिया मैंने, 42 माइनस 42। चलिए ये आ गया, फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया, ये आ गया हमारे पास। पी की वैल्यू हमारे पास है 10। क्यू और निकाल लेते हैं। क्यू हमें पता है, यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू क्या गिवन है, 100 माइनस 2p माइनस 2p स्क्वायर। तो यहाँ पर p की वैल्यू 10 गिवन है, तो पुट कर देते हैं। 100 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 100 माइनस 20 माइनस 10 का स्क्वायर 100 और 200, यानी हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 100 माइनस 100 माइनस 120। ओके, चलिए सारी वैल्यूज आ चुकी है। सबसे पहला हमारा पार्ट है डी क्यू बाई डी पी। चलिए माइनस साइन प्रीफिक्स है, रखते हैं इसको सामने। डी क्यू डी पर ये क्या है 42, यानी माइनस का 42 है, माइनस 42। नेक्स्ट p क्या है 10, ये रहा p, p 10 है, तभी हमें कंप्यूट करनी है इलास्टिसिटी। और q की वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस 120। ओके, बस अब आपको क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं। और अब हमारे पास बचा क्या, 2 7 6 जा 42 होते हैं, यानी 6 2 जा और 6 7 जा 7/2। और यहाँ पर हमारे पास माइनस था, यस ना, माइनस आ माइनस रहा है। 3.5। और इस केस में हमारी अभी नेगेटिव ही आ रही है, माइनस 7/2 यानी माइनस 3.5। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ रही है हमारी, माइनस 3/5। यस, मीन्स यहाँ पर आपका नया क्या आया है, जो डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास टर्म आई है वो कांस्टेंट नहीं थी, उसको हमें कांस्टेंट बनाने के लिए वहां पर p की वैल्यू पुट करनी पड़ी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, एक और देखते हैं। ओके, अभी जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये काफी बार आया हुआ नेट के एग्जाम में। ये क्वेश्चन डिमांड फंक्शन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा डिमांड लो इज गिवन बाय, डिमांड लो गिवन है तो ये डिमांड फंक्शन हुआ ना। तो Q इज इक्वल टू 20/p+1। आपको वही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्यूट करनी है व्हेन P इज इक्वल टू 4। जरूरी नहीं है यहाँ पर आपको P की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू भी दे सकते हैं, तो उससे P की वैल्यू आ जाएगी अगर Q की वैल्यू देते हैं तो। चलिए, तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर dq बाई dp इंटू p बाई क्यू, ये हमारा फॉर्मूला है। और माइनस साइन प्रीफिक्स रखेंगे। इलास्टिसिटी निकालते हैं, dq बाई dp। चलिए इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, चलो सिंपल ही रखते हैं। यहाँ पर पावर 1 है, अब इसको क्या करो, इसकी पावर 1 है ना, तो इसको आप लिखो 20 इंटू p+1 की पावर -1। ठीक है, चलिए तो ये आपका जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, -20 इंटू p+1, पावर -1 है, माइनस आप करोगे तो -2 और p का डेरिवेटिव करोगे तो 1, यानी -20/p+1 पावर 2। ओके, मैम -20 क्यों आया? क्योंकि बच्चे देखो जिसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो वो p+1 -1 है ना, पावर सामने लेके आओगे तो p+1 और पावर में से 1 माइनस, ये माइनस मैंने 20 के सामने रखा है। ओके ओके मैम। ठीक है, चलिए अब हमारे पास p की वैल्यू गिवन है 4, पुट कर लेते हैं। -20 डिवाइडेड बाई 4+1 स्क्वायर, यानी ये -20 डिवाइडेड बाई 4+1 5 ना, और 5 का स्क्वायर 25, यानी 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ये डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। चलो अब हमें कंप्यूट करना है क्यू। क्यू में हम क्या करेंगे, p की वैल्यू पुट कर लेंगे ताकि क्यू की वैल्यू आ जाए। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4+1 ना, यानी 20/5,
यानी Q इज इक्वल टू 4। Q की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, P की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। ये तीनों वैल्यू हम अपने फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, -1 इंटू ये रहा dq बाई डी -4/5 ना, और P है हमारे पास 4 और Q है हमारे पास 4। जस्ट ओके। चलिए 4 से 4 कैंसिल आउट, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, इलास्टिसिटी इज 4/5। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जरूरी नहीं है हर बार आपको प्राइस या क्वांटिटी गिवन हो, ना गिवन हो, ऐसा भी आ सकता है। x इज इक्वल टू 9/√p। ये भी नेट के एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, बल्कि 4-5 बार आया हुआ है। अब आपको इसको निकालना है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये डिमांड का इज गिवन बाय दिस, शो दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कांस्टेंट, और वो है हमारा इक्वल टू -1/2। ये क्या कह रहे हैं, आपको शो करना है कि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो तो वो -1/2 आएगी। ये प्रूव करके दिखाना है आपको, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहला काम, आप इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लिखिए। इलास्टिसिटी का आपको फॉर्मूला पता है। यहां पर अब आपके पास Q और P में रिलेशनशिप नहीं है, ये 9 है बच्चे, कभी इसको आप Q समझ लो, 9/√P है। चलिए तो अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, dx बाई डी इंटू P/x, क्योंकि क्वांटिटी को इसने x से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसलिए मैंने फॉर्मूला में क्वांटिटी को x से रिप्रेजेंट कर लिया। अब बच्चे क्वेश्चन ये उठता है, क्या मैं ये माइनस साइन यूज करूं या नहीं करूं, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में आएगी इलास्टिसिटी, तो ये आपको -1/2 प्रूव करनी है। अगर उसके लिए आपको सुफिक्स की जरूरत पड़े तो वो यूज करो, अगर नहीं जरूरत पड़े तो मत करो, क्योंकि हमने इसको नेगेटिव के इक्वल प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो हमें साइन कंसीडर करना नहीं चाहिए। चलिए सबसे पहले हम यहां से निकालते हैं dx बाई डी। यहां पर अब आपके पास, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 9 इंटू पी की पावर -1/2, यस ना, तो -9/2 पी की पावर -1, -1/2 -1, यानी क्या हो जाएगी -3/2। इसको आप लिख सकते हो -9/2 इंटू पी की पावर 3/2। ओके, क्या हमारे पास p की वैल्यू गिवन है, नहीं ना, तो डायरेक्ट मुझे यही फंक्शन में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है, इक्वेशन फॉर्म में ही हम पूरा पुट करेंगे। चलिए अब इसको पुट करते हैं हम अपने फंक्शन में। dx बाई डी हमारे पास है -9/2 और p की पावर 3/2, ये हमने इसकी वैल्यू पुट की है, इनटू p की हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है तो p को हम p ही रखेंगे, और डिवीजन में x की इक्वेशन हमारे पास p में, देखो ये हमारा पूरा फंक्शन p में है ना, तो हम x की वैल्यू भी p में रखेंगे। x इज इक्वल टू क्या है, 9 इंटू पी की पावर -1, एक सेकेंड, p की पावर, चलिए -1/2 ही रखते हैं यहाँ पर। चलो अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। 9 से 9 कैंसिल आउट ना, ये 9 है, 9 से 9 कैंसिल आउट, बाकी हमारे पास क्या बचा, -1/2 तो हम रखेंगे, ऊपर p की पावर क्या है 1, और ये p की पावर 3/2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी न्यूमरेटर में 3/2 ना, और ये माइनस में है तो ऊपर जाके न्यूमरेटर में क्या हो जाएगी पॉजिटिव 1/2। चलो तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करो, 1 - 3/2 1/2, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये 2 एलसीएम आ गया तो ये आ गया 2 - 3 और 1, तो ये आपका क्या आ गया 0। देखो ये माइनस का 3 है और ये दोनों 2 और 1 प्लस के, तो मींस इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 0, यानी अब हमारे पास यहाँ पर p की वैल्यू 0 हो गई है। पावर, जब भी किसी वेरिएबल की पावर 0 होगी, p की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, दैट मीन इलास्टिसिटी हमारी किसके इक्वल आ गई -1/2 के, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, we have proved that elasticity is equal to -1/2।
ओके। इस Yes, क्वेश्चन ma'am. में क्या न्यू था कि यहाँ पर प्राइस या क्वांटिटी कुछ भी आपको कांस्टेंट में नहीं दिया हुआ था, तो इक्वेशन फॉर्म में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और इक्वेशन फॉर्म में भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नहीं हमारे पास पी की वैल्यू थी तो हमने डायरेक्ट सारे फंक्शन को पी में कन्वर्ट कर लिया, सारे फंक्शन को पी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और देखते हैं। इस टाइप के सम काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो मैंने अभी करवाया और मैं अभी करवाऊंगी, जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं गिवन होता आपको। अगेन देखिए, Q इज इक्वल नहीं है, Q इंटू पी की पावर माइनस ए इज इक्वल टू बी। ये आपका डिमांड फंक्शन है। ठीक है, ये डिमांड कर्व आपको दिया हुआ है, वेयर आपको साफ लिखा हुआ है वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट। यहां पर ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ए और बी देखो, ये ए और ये बी कॉन्स्टेंट है, तो वेरिएबल बचा क्या, क्यू और पी ना। तो इलास्टिसिटी का आपका फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, वही क्यू और पी में, यानी डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। ओके, तो इन सब, अब यहां पर जो आपको प्रूव करने वाले केस में, यहां पर आपको प्रूव करना है कि इलास्टिसिटी जो आपके पास है वो क्या आनी चाहिए, माइनस ए, नेगेटिव में। तो मैंने अभी बताया जब आपको प्रूव करना होगा तो आपको कंसीडर करना है साइन या नहीं करना है, वो आपका प्रूफ पे डिपेंड करता है। हमें इसको प्रूव करना है। जब भी हम प्रूव करते हैं ना बच्चे थ्योरम, तो कुछ चीजें हमें जूम करनी होती है, वो हमें प्रूव ही करना है। कंडीशन हमें मैथमेटिक्स रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी लगानी पड़े। ठीक है, मैथमेटिकल रूल्स डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम। चलिए, यहां पर हमने फॉर्मूला माइनस साइन प्रीफिक्स हमने फिक्स नहीं किया क्योंकि हमें माइनस प्रूव करना था, इसलिए निकालते हैं डी क्यू बाई डी पी। एक सेकेंड, हमें पहले इसको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ये फंक्शन सिंपल नहीं है। क्यू पी माइनस ए इज इक्वल टू बी है, हम क्यू इज इक्वल टू, इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बना लेते हैं ना, तो क्यू को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/pa लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी, यानी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू पी की पी ए। चलो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं क्यू को, डी क्यू बाई डी पी। बी कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी पी ए माइनस वन, और पी का डेरिवेटिव करोगे तो 1। चलो, ये आपका डेरिवेटिव आ चुका है। अब यहां पर पुट करते हैं ए बी पी ए माइनस वन, डी क्यू बाई डी पी की वैल्यू हमने पुट कर ली है। ये सारा हमारा क्या था, डी क्यू बाई डी पी इंटू पी एज इट इज, और क्यू, क्यू हमारा कहाँ है, ये रहा हमारे पास क्यू। ओके, तो बी इंटू पी ए, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है कर लेते हैं, बी से बी कैंसिल आउट। ओके, अब ए पी की सारी वैल्यूज, हम पी की सारी पावर्स को एक साथ ले लेते हैं। पी ए माइनस वन तो यहाँ है, यहाँ पर पावर क्या है, 1, मल्टीप्लिकेशन में है पावर ऐड हो जाएंगी, ये डिवीजन में है तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। तो ए से ए कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, अगेन पी की पावर क्या होगी, 0। तो ये हमारा क्या आ रहा है, पी की पावर क्या होगी, 0 1। देखो अब मेरी वैल्यू क्या आई है, ए आई है, बट हमें प्रूफ क्या करना था, माइनस से। तो अब हमें उस माइनस की जरूरत पड़ेगी इसको प्रूव करने के लिए, तो जरूरत पड़े तो उसको रखो, नहीं तो उसको जाने दो। तो माइनस साइन प्रीफिक्स करो, तो ये आ गई अब आपकी इलास्टिसिटी इक्वल टू माइनस से। प्रूफ के केस में आपको देखना है कि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, काफी होंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या कुछ और क्वेश्चन कराया जाए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर चलें। जल्दी बताइए, कुछ और क्वेश्चन कराएं Yes, या आगे ma'am. चले।